गंगा नगरी हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन कौशिक का सियासी सफर एक सामान्य परिवार से शुरू हुआ। संगठन के कुशल नेता के तौर पर वह अपनी पहचान बना चुके हैं। मदन कौशिक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रह चुके हैं। साथ ही छात्र संघ की राजनीति से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। मदन कौशिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से की थी। वह 1985 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही वो आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में काम करते रहे। इसके बाद वो पहली बार साल 2000 में हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष चुने गए थे। मदन कौशिक को पहली बार राजनीतिक सफलता 2002 में मिली। सन 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसके बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया। इस चुनाव में मदन कौशिक ने हरिद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद लगातार सिलसिला जारी रहा। उसके बाद लगातार वह 2007, 2012, 2017 और इसके बाद 2022 में उन्होंने जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंच गए। यानी कि लगातार मदन कौशिक 5 बार जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंच चुके हैं। 2007 से 2012 तक पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार में विद्यालयी शिक्षा, गन्ना विकास, चीनी उद्योग, आबकारी, नगर विकास, पर्यटन, संस्कृति समेत कई विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वहीं 2012 में वह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, जबकि वर्ष 2012 से 2017 तक वह विधानमंडल के उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वहीं 2017 में जब बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2021 में उन्हें उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2022 का चुनाव बीजेपी ने उनके नेतृत्व में ही लड़ा है। इसी जिले की राजनीति का मदन कौशिक को चाणक्य कहा जाता है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब देखने को मिला। पार्टी पूरे हरिद्वार में 8 सीट से घटकर 3 सीट पर सिमट गई। उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में यह पहला मौका है जब हरिद्वार के दिग्गज नेता मदन कौशिक मंत्रिमंडल और संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी से बाहर हुए हैं। जब भी राज्य में बीजेपी सत्ता में आई है, कौशिक को हमेशा अहम पद मिले हैं, लेकिन इस बार बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन कौशिक जी मंत्रिमंडल और संगठन के प्रमुख जिम्मेदारी से मुक्त हैं।